अस्सलाम वालेकुम, माय डॉक्टर में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि दुनिया कब ख़त्म होगी। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और दिलचस्प मालूमात हासिल कीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दुनिया कब खत्म होगी, ये एक ऐसा राज है जो आज तक किसी पर अफशा ना हुआ। ये राज किसी पर अफशा हो भी क्यों, वही खुदा ये जानता है जिसने सिर्फ एक लफ्ज़ कहकर इस दुनिया को तख्लीक किया। दुनिया में अगर कोई इंसान कोई चीज़ तख्लीक करता है तो वो उसके मुद्दत मेयार से भी वाकिफ़ होता है कि ये चीज़ कब तक चलेगी। इसी तरह इस दुनिया का खालिक व मालिक ही जानता है कि ये दुनिया कब तक कायम रहेगी। मगर साइंसदानों ने दुनिया के खात्मे बारे कई तहकीकात की हैं, मगर हालिया दौर के सबसे ज़हीन इंसान स्टीफन हॉक्स ने दुनिया के खात्मे बारे में क्या यकीन रखते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। स्टीफन हॉक्स हालिया दौर के वाहिद इंसान हैं जिन्होंने इंसानी दिमाग का 5% इस्तेमाल किया। याद रहे कि हम अपने इंसानी दिमाग का सिर्फ 0.1 हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। कायनात की गुत्थियां सुलझाने वाले मुमताज़ माहिर कौनियात और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रियाजी के प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने अपने इल्म और तजर्बे की बिना पर ज़मीन की तबाही और इंसानियत के खात्मे से मुतालिक इंतबाही पेशगोइयाँ की थी, जिनमें दुनिया को मौजूदा तर्ज अमल ख़त्म करने की नसीहत की गई थी। स्टीफन हॉक्स कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया को तबाह कर देगी। स्टीफन हॉकिंग ने वाज़ेह तौर पर इंसानियत को खबरदार किया था कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुसलसल गर्म हो रही है और ये आइंदा 600 बरस में इस कदर गर्म हो जाएगी कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिंदगी का किसी भी सूरत मौजूद रहना नामुमकिन हो जाएगा। जब ज़मीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा तो इंसान सियारा ज़मीन को छोड़कर निज़ाम शमसी या दीगर सियारों को बतौर रिहाइश खोजना शुरू कर देगा। इंसान को चाहिए कि वो सियारा ज़मीन को छोड़कर किसी और सियारे पर आबाद होने के लिए मुस्तकिल तौर पर प्रोग्राम अभी से शुरू कर दे। स्टीफन हॉकिंग ने साथ ही दुनिया को तसल्ली देते हुए कहा कि अगरचे इस वक्त को आने में कई 100 साल लगेंगे या हो सकता है 1000 साल भी लग जाएं, मगर इंसान को इसकी तैयारी करनी चाहिए। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक इनफरादी और मुल्की सतह पर दौलत की गैर हमवार तकसीम हमारे अहद का सबसे खौफनाक मसला है। दौलत से पैदा होने वाली अजनबियत ने ही बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से बाहर किया है और दौलत ही एक ऐसी चीज़ है जो भाई को भाई से दूर कर देती है और खून सफ़ेद हो जाता है। जिस तरह अमराज, ग़िज़ाई किल्लत और बढ़ती हुई आबादी एक बड़ा चैलेंज है, ऐन उसी तरह दौलत का चंद हाथों में इकट्ठा होना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दुनिया दौलत को हमवार अंदाज में तकसीम करने में नाकाम हो चुकी है। हॉकिंग ने कहा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं इंसान के तवील मुद्दती मुस्तकबिल के बारे में कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं। दुनिया के कई अहम साइंसदान अब इस हकीकत को तस्लीम करने लगे हैं कि साइंस की तेज रफ्तार तरक्की जहां दुनिया को बदल रही है, वहीं इंसानियत की तबाही में भी अपना किरदार अदा कर रही है। स्टीफन हॉकिंग ने खबरदार किया कि इंसान की अपने हाथों से बनाई गई इजादात उसकी बका के लिए खतरा जान बन जाएंगी और इसका वजूद खत्म हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने खबरदार किया कि जौहरी जंग, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा और खुद तख्लीक करदा वायरस इंसानी बका के लिए खतरा बन सकते हैं, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कुछ ऐसे नए दरवाजे खोल रही है जो किसी भी गलत रास्ते पर जा सकते हैं। बिल आखिर दुनिया को जमीन के अलावा कायनात की दीगर दुनियाओं में भी आबादियां बसानी पड़ेंगी, जो इस तबाही से बचने का वाहिद रास्ता है। हॉकिंग की तरह दुनिया के दूसरे माहिरीन भी फिक्रमंद हैं कि क्या इंसानों की तख्लीक करदा मसनूई जहानत अगर मजबूत हो गई तो इंसानी जहानत को पीछे छोड़ देंगे और शायद इंसान की जान के दर पे भी हो जाएं। दिसंबर 2014 में हॉकिंग ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा था कि ये मसनूई जहानत इंसानियत के लिए हलाकत खेज साबित हो सकती है। स्टीफन हॉकिंग ने 2010 में कहा था कि अगर कायनात के किसी गोशा में कोई ज़हीन मखलूक मौजूद है तो इंसान दोस्त नहीं हो सकती। उनका कहना था कि अगर कोई खलाई मखलूक हमारी ज़मीन पर आई तो क्रिस्टोफर कोलंबस जैसा माजरा होगा। उनका ख्याल था कि खलाई मखलूक की आमद किसी हमलावर की तरह होगी जो इलाका फतह करने और इंसानों को गुलाम बनाने के साथ साथ हमारे वसाइल पर भी काबिज हो जाएगी। इसलिए खलाई मखलूक को पैगाम देकर ज़मीन की तरफ बुलाने और राग़िब करने की तमाम कोशिशें उल्टा इंसानियत के खिलाफ चली जाएंगी। ऐसी तमाम कोशिशें मुनासिबे अमल नहीं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।